मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिल होते ही मार दिया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और फ्यूल बाउजर को मामूली नुकसान हुआ। बहादुर जवानों ने बर वक्त और मौसर जवाब से असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। मुतासरा इलाके में क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। गवादर में शहीद फौजी जवानों की बस्ती में नमाज जनाजा अदा। सीनियर फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। ISPR के मुताबिक शुहदा को फौजी एजाज़ के साथ हवाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। गवादर के इलाके बसने से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरां हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। कहा कि जब भी कोई काम करते हैं तो कहा जाता है कि आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा ही करना है तो रवा हुकूमत को ही जारी रखना चाहिए। ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि निगरां हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आपकी जमहूरियत और सियासत इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराकर पुरअमन अंदाज में इक़्तिदार मुंतकिल करे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में 1 दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी। लकी मरवत में कार्रवाई के दौरान 1 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में देसी साख्ता बम फट गया, 1 जवान ने जामे शहादत नोश किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दों के हमलों की मज़म्मत। पंजाब और सिंध के निगरां वज़ीर आला का भी शोहदा को खराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की भी दहशतगर्दों के हमलों की मज़म्मत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक पहुँच गई। पहली मरतबा मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी तजावुज़ कर गया। लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 531 रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा 726 AQI DHA फेज़ 8 में रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि असद कैसर को मुबैना करप्शन केस में हिरासत में लिया। थाना बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारी पर अदलिया से रुजू का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पकड़ धकड़ से निकल कर इलेक्शन की फ़ज़ा बनाई जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता कि कोई इदारा मुदाखलत न करता, इलेक्शन कमीशन खुद ऐलान करता। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसलिए उम्मीद नहीं रखते। तहरीक इंसाफ को कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। पीपल्स पार्टी ने PTI से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं किया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद 2 बार हुकूमत बनाई, अगली बार भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक खुशाइंद है। शफाफ इंतखाबात से आने वाली हुकूमत ही मुल्क को सही समत में ले जा सकेगी। दुआ है कि इंतखाबात मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और नफरतों की सियासत के खात्मे के लिए संगे मील साबित हों। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर मौका मिलेगा। किसी को कानूनी मसाइल हैं तो हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से 9 मई केसेस खत्म होने का तासुर गलत है। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालिबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हमारे लिए तो फील्ड ही नहीं, लेवल प्लेइंग तो दूर की बात है। जल्द से ना करने दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। PTI का किसी जमात से इत्तेहाद का इरादा नहीं। अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम बोले कि इंतखाबात आ गए, अवाम एहतसाब कर लें। इक़्तिदार का मज़ा लेने वाली 11 जमातें नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने को तैयार नहीं।
इलेक्शन कमीशन ने तर्जुमान पीटीआई का बयान हकायक के मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ना कभी दबाव में आया ना आएगा। इंतखाबात की तारीख मुकर्रर होने के बाद बयान माहौल ख़राब करने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन को ओछे हथकंडों से दबाव में नहीं लाया जा सकता। बेहतर है कि पीटीआई इल्ज़ामात के बजाय इलेक्शन की तैयारी पर तवज्जो रखे। आइन और कानून के तहत मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। उम्रा के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। PIA ने किरायों में 7,000 रुपये कमी कर दी। लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर से जद्दा का 2 तरफा किराया 87,000 रुपये होगा। कराची और कोयटा से किराया 79,000 रुपये मुकर्रर। मुल्क में महंगाई की शरह 30% के करीब पहुँच गई। एक हफ्ते में टमाटर 34, प्याज 25 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी की कीमत में 37 रुपये फ़ी किलो इजाफा। चीनी, चावल, दूध, लहसुन, आलू, अंडे, चाय की पत्ती भी महंगे। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया सस्ती हुई। 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 12,000 से ज़ायद अफराद तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस गए। मजमूई तौर पर 1,60,000 से ज़ायद गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आरजी ट्रांजिट कैंप्स कायम। कराची में हाजी कैंप में कायम होल्डिंग कैंप से गैर कानूनी तारकीन वतन का दूसरा काफिला रवाना। 5 कोचेस में सवार 149 तारकीन वतन को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में रवाना किया गया। तारकीन वतन को खाने पीने की अशिया, ज़रूरी सामान और बच्चों को तोहफ़े भी दिए गए। तारकीन वतन को बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ गैर कानूनी तौर पर मुकीम 115 बाशिंदों को वापस वतन रवाना किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई सिर्फ अफगान महाजरीन के खिलाफ नहीं हो रही, हम सिर्फ अपना घर ठीक करना चाहते हैं। प्रोग्राम ऑफ फ्रंट में मजीद कहा, बेल बजाकर हमारे घर में आए, दीवार फलांग कर नहीं। छलांग लगाकर आने वालों से मेहमान वाला रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। कराची में अबुल हसन सहाफ़ी रोड पर रिहायशी इमारत के फ्लैट में छत का कुछ हिस्सा गिर गया। बाप बेटा जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। न्यू कराची में बस की रिक्शे को टक्कर, जख्मी होने वाले 6 अफराद में से एक दम तोड़ गया। 5 स्टार चौरंगी के करीब एक और ट्रैफिक हादसा। टैंकर की कार को टक्कर से एक शख्स जख्मी, हादसे में कार मुकम्मल तबाह। कराची में नामालूम संत से गोली लगने के 2 वाक़यात, 13 साला लड़का और खातून जख्मी। वाक़यात मूसा कॉलोनी और स्कीम 33 में पेश आए। रहनुमा नूली ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, वज़ीर आज़म भी बनेंगे। नवाज शरीफ को बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन के बाद पीटीआई को मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी से आने वाले दिनों में दोबारा इत्तेहाद बन जाए। जहांगीर तरीन ने कहा कि हमें सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। शख्सियात नहीं, अवाम अहम है। लोगों की अक्सरियत मायूसी का शिकार है। अफसोस, सियासी जमातों ने आपस की लड़ाइयों में बहुत वक्त ज़ाया किया। हाफिज़ाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब में मजीद कहा, सियासी जमातें इकट्ठी चलेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। यकीनी बनाना होगा कि सब इदारों में हम आहंगी पैदा हो। अमेरिका में फ़लस्तीनियों के हक़ में ऑकलैंड की बंदरगाह पर मुजाहिरा। मुजाहिरीन की इसराइल जाने वाली माल बरदार जहाज़ की रवानगी में रुकावट डालने की कोशिश। मुजाहिरीन ने कहा कि मालूम है कि जहाज़ इसराइल जाने वाले हथियारों से लदा हुआ है। नेपाल में 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला, 128 अफराद हलाक। ज़लज़ले से दर्जनों इमारतें गिर गईं। नई दिल्ली समेत भारत के कई इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इटली में समंदरी तूफान के बायस तूफानी बारिशें और सैलाब, 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी।
अस्पताल और अंडरपासेस में पानी भर गया। कारें सैलाबी पानी में बह गईं। कई लोगों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। मगरबी यूरोप में भी समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। 13 अफराद हलाक। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात शदीद कशीदगी इख्तियार कर गए। 1000 से ज़ायद अफराद हलाक। 500 से ज़ायद इबादत गाहें गिरा दी गईं। अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार हलाक हो चुके। भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक मोदी ने सियासी मकासद की खातिर मणिपुर में फसादात करवाए।